Good evening, everybody. Welcome to the class. Today we'll do copulatory organs. Probably this is the last class of this semester. Okay. Now you know that as a result of gametogenesis, oogenesis से ओवा प्रोड्यूस होता है और गैमेटो स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होता है, राइट? नाउ दे कैरी आउट फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस जाइगोट, राइट? फर्टिलाइजेशन से क्या होगा? जाइगोट प्रोड्यूस होगा. सी फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर उसके लिए एक लिक्विड मीडियम की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, लिक्विड मीडियम से क्या होगा कि स्पर्मेटोजोआ जो है ट्रैवल करके ओवा के पास आएगा टू कैरी आउट फर्टिलाइजेशन. नाउ दोज एनिमल्स विच आर एक्वाटिक एनिमल्स में क्या होता है, पर्टिकुलरली जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, उनमें क्या होता है कि जो वाटर होता है, दैट वाटर एक्ट्स एज द मीडियम बाय द स्पर्मेटोजोआ और बाय द स्पर्मेटोजोआ टू ट्रैवल. ठीक है. अब जो एनिमल्स टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए जो मेल और फीमेल की बॉडी है वो खुद फ्लूइड प्रोड्यूस करती है फॉर द स्पर्मेटोजोअन टू ट्रैवल. तुम्हें पता है कि स्पर्मेटोजोआ का जो स्ट्रक्चर है वो एक हेड होता है देन टेल होती है. दिस टेल इज़ वाइब्रेटाइल, ये वाइब्रेट करके जो है इट हेल्प्स द स्पर्मेटोजोअन टू मूव, राइट? नाउ ओके, नाउ एज फार एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज कंसर्न, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि और यू कैन से एनिमल्स विच आर टेरेस्ट्रियल, देयर the fluid is produced by the reproductive tract of male and female, right? Now what happens is that इनमें भी दो तरह से वो जो है यू कैन से स्पर्मेटोजोन ट्रैवल करता है. फर्स्ट केस है क्लोएकल एपोजिशन. एपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड. क्या होता है कि दोनों मेल और फीमेल के क्लोएका दे आर प्लेस्ड साइड बाय साइड और मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में जैसे ही क्लोएका को प्रेस करते हैं, क्लोएका के प्रेस करने से जो गैमीट हैं वो दूसरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं, जैसे इसको प्रेस करते हैं. दिस प्रोसेस नोन एज क्लोएकल एपोजिशन. दूसरा प्रोसेस जो है उसमें क्या है होता है कि they have a you can say specialized organ. This organ is also known as intromittent organ, or another name is copulatory organ. What is this? This intromittent organ or copulatory organ जो है is the organ जो कि spermatozoa which is suspended in seminal fluid, right? So once again to continue it, copulatory organ is the organ by which spermatozoa suspended in seminal fluid are shed into the female's body, right? So today our topic is what are these various copulatory organs present in vertebrates. ठीक है, अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले फिशेस से. ठीक है, फिशेस में अगर हम इफ़ वी सी इलास्मोब्रैंक्स, इलास्मोब्रैंक्स में जैसे ये स्कॉलियोडन है, यहाँ पर देखो जो पेल्विक फिन है वो मॉडिफाई हो रखी है क्लास्पर्स में. कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर? ठीक है, पेल्विक फिन जो एक पार्ट है वो क्लास्पर पे मॉडिफाई हो रखा है और ये क्लास्पर जो है ये इंट्रोमिटेंट ऑर्गन है. ये देखो, ये मेल और फीमेल फिश है. फीमेल फिश में इफ यू सी दीज आर टू दिस थिंग पेल्विक फिन्स, वेर एज हेयर इन मेल देखो पेल्विक फिन जो है पोस्टीरियरली इस तरह से इट इज़ बीइंग मॉडिफाइड राइट इनटू क्लास्पर. और ये जो क्लास्पर है, विद द हेल्प ऑफ दिस क्लास्पर स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड इनटू द फीमेल्स बॉडी. ठीक है. नाउ टीलियोस फिशेस में अब आप ये देखो, टीलियोस फिश में क्या होता है, कैन यू सी दिस फिन,
दिस इज एनल फिन, और एनल ये है फीमेल की बॉडी में, या फीमेल है, फीमेल में एनल फिन है। मेल में यही एनल फिन जो है इस तरह से प्रोट्रूडेड आउट है, या इस तरह से इफ़ यू सी प्रोट्रूडेड आउट है, और इसको कहते हैं गोनोपोडियम। तो यहाँ पर जो इंट्रोमिटेंट ऑर्गन है, या जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है, उसको गोनोपोडियम बोलते हैं। और गोनोपोडियम की हेल्प से स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड इनटू द फीमेल्स बॉडी। ठीक है। नाउ आफ्टर फिशेज इफ यू सी कम्स एम्फीबिया। तुम्हें पता है एम्फीबिया क्लास जो है 3 सब क्लासेस में डिवाइडेड है, यूरोडिल्स, एन्यूरा एंड सेकिलियंस। यूरोडिल्स और एन्यूरा में तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि उनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है। सेकिलियंस जो है इफ़ यू सी, सेकिलियंस में क्लोएका जो है एक्सटेंड हो जाता है, और वो जो एक्सटेंडेड क्लोएका है वो दैट एक्ट्स एज कॉपुलेटरी ऑर्गन। करेक्ट। नाउ कम्स रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में स्फीनोडॉन में, ये एक लिजर्ड का नाम है, स्फीनोडॉन में देर आर नो कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। ठीक है। और लिजर्ड्स और स्नेक्स में इफ़ यू सी देर आर, आई जस्ट शो यू डायग्राम। देखो ये लिजर्ड है, इसमें जो है कैन यू सी दीज टू ऑर्गन्स आर नोन एज हेमीपीनस। ये जो हेमीपीनस जो है कॉपुलेटरी ऑर्गन या इंट्रोमिटेंट ऑर्गन का काम करता है। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो ये देखो किस तरह से जो हेमीपीनस है उसमें किस तरह से सल्कस है, और ये द एंटीरियर मोस्ट पार्ट इज नोन एज ग्लैंस, एंड एक्चुअल पिक्चर इज लाइक दिस। इसमें आपको ये फोल्ड्स भी दिखाई दे रहे होंगे जिसको हमने सल्कस नाम दिया है। दिस वॉज द केस ऑफ लिजर्ड्स एंड snakes. Next comes crocodilians and turtles. इनमें क्या होता है क्रोकोडिलियंस और टर्टल्स में, इफ यू सी दे हैव ए सिंगल पीनस। ठीक है। होता भी क्या है कि एक पेयर्ड मास ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू होता है जिसको कहते हैं कॉर्पोरा। मैंने पिछली क्लास में जब यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट कर रहे थे हमने कराया भी था, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है। ये एक तरह का पेयर्ड मास ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू है, और ये जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा का जो डॉर्सल साइड है ना, उस वहाँ पर इस तरह से एक यू कैन से डिप्रेशन है। ठीक है, एक ग्रूव है, और एंड दिस ग्रूव इफ यू सी इट इज़ फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ। करेक्ट। नाउ इफ यू सी द टिप ऑफ द पीनस ओवर हेयर इन case in crocodiles and turtles is known as glans. In every case the tip of the penis is known as glans, and most of the cases glans is covered by prepuce, but here there is no prepuce. In case of crocodilians and turtles there is no prepuce or foreskin, इसको foreskin भी बोलते हैं। ठीक है। After reptiles comes birds. Birds में most of the birds they do not have penis, right? They show transfer of sperms by cloacal apposition. क्लोएका को प्रेस करके एक क्लोएका से दूसरे क्लोएका में जो स्पर्मेटोजोआ जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स। हालांकि दूसरी कुछ बर्ड्स हैं जहाँ पर सूडोपीनस या इस तरह का स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, बट अदरवाइज देयर इज़ नो copulatory organ. Now we come after birds we come to mammals. Mammals का तुम्हें पता है ना, जो क्लास मैमेलिया है हम उसको फिर से 2 सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं ना, दैट इज प्रोटोथीरिया एंड थीरिया। थीरिया को फिर से हम 2 इंफ्रा क्लासेस में डिवाइड करते हैं, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। ठीक है। प्रोटोथीरिया में जो ऑर्डर है मोनोट्रिमेटा। ठीक है। मोनोट्रिमेटा में जो है इफ़ यू सी क्या हमें क्या क्या आता है, डक बिल्ड प्लेटिपस और एकिडना
या स्पाइनी एंट ईटर, इसका दूसरा नाम जो है स्पाइनी एंट एकिडना। ओके, नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट मोनोट्रिमेटा। ठीक है, उसके बाद मेटाथीरिया और फिर यूथीरिया की बात करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि मोनोट्रीम्स में क्या होता है कि हेयर जो पीनस होता है वो क्लोएका के फ्लोर पर प्रेजेंट होता है, यानी कि क्लोएका भी प्रेजेंट होता है, उसके फ्लोर पर पीनस प्रेजेंट होता है। बट जैसे वहाँ दिखाया था ना कि वहाँ पे जो डॉर्सली एक डिप्रेशन था या ग्रूव था, कहाँ पर, टर्टल्स और क्रोकोडिलियंस में, यहाँ पर ये जो ग्रूव है, दैट ग्रूव हैज़ बीन क्लोज्ड टू फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस ट्यूब इज, इफ यू सी, इट इज कवर्ड बाई कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, यानी कि जो पीनस है, पीनस की में के सेंटर में एक ओपनिंग है, एंड इफ यू सी, और देयर इज अ ट्यूब, एंड दिस ट्यूब इज कवर्ड बाय कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। अब दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इफ यू सी, इट कैरीज ओनली स्पर्मेटोजोआ, यानी कि इट द पीनस डज नॉट हैव यूरिनरी कैनाल। पीनस में कोई यूरिनरी कैनाल नहीं है, पीनस में जो कैनाल है दैट कैरीज ओनली, और दैट ट्रांसफर ओनली स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, ये यू कैन से दिस इज प्रोबेबली द ओनली मैमल where there is separate opening for urinary canal and for separate opening for spermatozoa. Because why there is separate opening for urinary canal? Because अभी क्लोएका जो है persist कर रहा है, क्लोएका जो है it is still present. Now again here, tip of the penis is known as glans, which is covered by prepuce. Prepuce is also known as foreskin. ठीक है, अब क्या है, ये अगर हम देखें जो एकिडना है, एकिडना का जो ग्लैंस है, ग्लैंस इज द टिप ऑफ द पीनस, दैट इज, यू नो, इफ यू सी इट इज बाइफर्केटेड इनटू टू नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। और प्लेटिपस में जो प्री ग्लैंस है या टिप है, दैट कंसिस्ट ऑफ टू सॉफ्ट स्पाइन लाइक दिस। So here also it is bifurcated. So monotremata में जो ग्लैंस पार्ट है, दैट इज ग्लैंस पीनस है, टिप को ग्लैंस पीनस भी बोलते हैं, दैट इज बाइफर्केटेड। ठीक है, नाउ वी कम टू मेटाथीरिया। मेटाथीरिया में आते हैं मार्सुपियल्स या कैंगारू। ठीक है, या फिर यू कैन से ऑपोजम, कैंगारू, ये सब मेटाथीरिया में आते हैं। हेयर इफ यू सी, जस्ट सी, ये देखो कैंगारू में दिस इज द एनल पार्ट, एनस जो है विच इज ओपनिंग पोस्टीरियरली, दिस इज स्क्रोटम, कैन यू सी दिस, हेयर स्क्रोटम लाइज इन द फ्रंट एंड पीनस लाइज बिहाइंड इन केस ऑफ कैंगारू, राइट। हेयर ऑल्सो ग्लैंस पेनिस इज देयर, राइट, एंड इफ यू सी, ये जो है यू कैन से मार्सुपियल ऑनवर्ड्स, यहाँ पर क्लोएका जो है नहीं होता, क्लोएका प्रेजेंट नहीं होता, और जो पीनस जो है वो कॉमन ओपनिंग है किसकी, यूरिन के लिए एज वेल एज सेमाइनल फ्लूइड के लिए। ठीक है, सो हेयर इफ यू सी, एंड हेयर ऑल्सो पीनस इज सराउंडेड बाई कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, कई बार ग्लैंस जो है यहाँ पर, एट टाइम्स इट मे बी bifurcated, right? The only difference is here the scrotum lies in the front and penis lies behind. Now we come to, if you see, eutheria part. Marsupials के बाद we come to eutheria part. In case of eutheria, if you see, eutheria में क्या होता है कि scrotum जो है वो it lies behind and penis lies in the front. ये देखो, this is the case of the man. हेयर दिस इज़ द केस ऑफ रैट। इसमें भी आप देखो स्क्रोटम जो है इट लाइज बिहाइंड, पीनस लाइज इन द फ्रंट। ये देखो रैबिट में भी दिस आर द टू स्क्रोटम, दे आर लाइंग बिहाइंड एंड पीनस लाइज इन द फ्रंट। ठीक है, अब यूथीरिया में क्या होता है कि हेयर इफ यू सी दैट this in case of most of the mammals,
penis is covered by a sheet of skin, ठीक है, where it can be retracted out and protruded in. वेयर एज प्राइमेट्स में क्या आते हैं, मंकीज और मैन आते हैं. प्राइमेट्स में क्या होता है कि जो पीनस होता है दैट इज़ परमानेंटली एक्सटेंडेड, ठीक है, और जो ग्लैंस है दैट इज़ कवर्ड बाय प्रीप्यूस, ठीक है. अब क्या है कि यूथेरियन की स्किन में एक स्मूथ मसल फाइबर प्रेजेंट होता है which is known as, if you see, dartus tunic. और ये dartus tunic is very sensitive to temperature, ठीक है ना. ये जब हाई टेम्परेचर होगा तो ये dartus tunic कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब लो टेम्परेचर होगा तो ये जो है स्किन को रिलैक्स करेगा, ठीक है. सो बिकॉज ऑफ ये जिसका नेचर जो है इट इज़ बीइंग हाईली सेंसिटिव टू वेरिएशंस इन टेम्परेचर, ठीक है. ओके, नाउ व्हाट हैपन्स इज कि अगर हम पीनस का सेक्शन ले डॉर्सली यहाँ पर, तो इफ़ यू सी देर इज़ कॉर्पोरा, द पेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा. और वेंट्रली हेयर इफ़ यू सी देर इज़ अ टिश्यू जिसको हम कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. और ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है वो एक्चुअली यूरिथ्रा के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, राइट. नाउ व्हाट हैपेंस इज बहुत सारे रोडेंट्स हैं या दूसरे एनिमल्स है, कार्निवोर एनिमल है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और स्पॉन्जियोसम के बीच में जो पार्टीशन है ना, ये पार्टीशन जो है बोनी पार्टीशन बन जाता है, ठीक है. और इस बोन को कई बार जो है वी कॉल इट एज प्रायापी, PRIAPI, और समटाइम्स दिस मोर कॉमनली इट इज़ नोन एज बैक्यूलम, राइट. सो जैसे रोडेंट्स है, कार्निवोर्स है, कायरोप्टेरा यानी कि बैट वगैरह हैं, इनमें जो है देर इज़ बैक्यूलम, एंड बैक्यूलम इज़ द बोनी पार्टीशन बिटवीन कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम एंड कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, right. I think this is all for today. Thank you very much.